बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत से पढ़ रहे थे और आज हम उसका आगे का चैप्टर कविता दीवानों की हस्ती ले रहे हैं। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इस कविता के माध्यम रहता है। तो इस प्रकार है हमारी कथा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि दीवानों की हस्ती अलग ही होती है, अर्थात दीवाने अपनी ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं। उन्हें किसी बात का घमंड नहीं होता और न ही उन्हें किसी बात का मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक ही नहीं पाता और धूल की तरह वे उड़न छू हो जाते हैं। अगली हमारी लाइनें हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि जो दीवाने मस्त मुला है, मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, किसी प्रकार का कोई दुख भय चिंता कुछ नहीं होता। और जब वे उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं तो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता ही नहीं चलता कि वो न जाने कब आए और कब चले गए। इस प्रकार जो कवि ये कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव ही नहीं है, वे घूमते रहना पसंद कर ले, इसीलिए वे अक्सर अलग अलग जगह पर आते जाते रहते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए। इसमें हमें कवि ने बताया है कि दीवानों की हस्ती का पूछो ही मत, वे कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलने रहना होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो कवि ये कह रहे हैं कि दीवाने लोग इतने मस्त होते हैं, उनको ये लगता है कि जो मेरे पास है वो मैं सबको बांट दूं। मतलब उनके पास जो खुशियां हैं या उनके पास जो भी ज्ञान है, जो उन्होंने दूसरों से सीखा है, कुछ अच्छी बातें, उनको बांटते हुए पूरी दुनिया में वो ज्ञान प्रसारते हैं और अपनी खुशियाँ पूरे लोगों के साथ ही चलते, वो निरंतर चलते ही रहते हैं। अगली हमारी कविता की लाइनें हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छेड़ कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो भगवती चरण वर्मा जी है वो ये बता रहे हैं कि दीवानों की हंसी कविता इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुल मिल जाते हैं। उनमें सुख दुख, कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छ लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि कह रहे हैं कि दुनिया है ना वो बहुत स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहा है। कवि ये कह रहे हैं कि जो उनके मन में, मतलब कोई भी चीज़ को उनको दुख हो सुख हो, लेकिन वो ये भाव प्रकट नहीं होने देते कि उन्हें दुख है या सुख है। वो कहने का मतलब यही है कि वो स्वार्थी नहीं होते हैं, किसी के दुख में वो खुशी नहीं मनाते हैं, उनके साथ उनका दुख और सुख बांटते हैं, उन्हें किसी से स्वार्थ नहीं है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता का हार का स्वाद भी याद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता इन अंतिम पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है, क्योंकि जो मस्त मौला लोग होते हैं ना, उन्हें सब अपना ही लगता है, उन्हें कभी भी कोई पूरा संसार पराया नहीं लगता, सब अपने ही लगते हैं। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद
एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, क्योंकि मस्त मौला लोग होते हैं वो पूरे मतलब निरंतर घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते ही रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वह तो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और इसमें वे खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये जो पाठ था वो आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बच्चों को मेरी बताई हुई ये कविता समझ आई है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।